नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के इस बेहद खास और जीवन बदलने वेल पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब की चर्चा नहीं है, बल्कि सफलता, खुशी और बेहतर रिश्तों की एक चाबी है। आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की उस कलजाई रचना के बारे में जिसने पिछले लगभग एक सदी से करोड़ों लोगों की जिंदगी को संवारा है। हाँ, टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी लोक व्यवहार और लोगों को प्रभावित करने की कला। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं छा जाते हैं? उनके पास ऐसा क्या जादू होता है कि हर कोई उनका दोस्त बनना चाहता है, हर कोई उनकी बात मानना चाहता है? क्या वो लोग हमसे ज्यादा होशियार होते हैं, या उनके पास कोई विशेष शक्ति होती है? जवाब है नहीं। उनके पास बस एक समझ होती है, इंसानी फितरत की समझ। और आज हम इसी समझ को गहराई से जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। इंसान दरअसल चाहता क्या है? हम सब जानते हैं कि हमें खाना चाहिए, नींद चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। लेकिन एक ऐसी भूख है जो खाने की भूख जितनी हाईटेस होती है, पर अक्सर अनसुनी रह जाती है। वो है महत्वपूर्ण बनने की इच्छा, तराफ पाने की भूख। डेल कार्नेगी कहते हैं कि यही वो एक चीज है जो इंसान को जानवर से अलग करती है। हम सब चाहते हैं कि कोई हमारी सराहना करे, कोई हमें माने कि हम कुछ है। इसलिए आज का पहला और सबसे बड़ा सबक यही है, कभी किसी की आलोचना, निंदा या शिकायत ना करें। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, जब कोई गलती करता है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम तुरंत उसकी गलती बताने लगते हैं, उसे सुधारने की कोशिश करते हैं या गुस्सा करते हैं। लेकिन दोस्तों, आलोचना एक घातक हथियार है। ये सामने वाले के आत्मसम्मान को दास पहुंचती है और उसके दिल में आपके लिए कड़वाहट पैदा कर देती है। याद कीजिए उस वक्त को जब अब्राहम लिंकन, अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति, ने एक गलती की थी। एक बार उन्होंने एक जनरल को एक बहुत ही कड़क चिट्ठी लिखी क्योंकि उस जनरल ने लिंकन का आदेश नहीं माना था और दुश्मन को भागने का मौका दे दिया था। लिंकन ने लिखा कि वो कितने निराश और गुस्से में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उस चिट्ठी का क्या हुआ? लिंकन ने वो चिट्ठी कभी भेजी ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो चिट्ठी भेज देंगे तो उनका गुस्सा तो शांत हो जाएगा। लेकिन वो जनरल हमेशा के लिए उनका दुश्मन बन जाएगा और शायद अपने पैड से इस्तीफा दे देगा। लिंकन ने सीख लिया था कि शहद की एक बूंद एक गैलन जहर से ज्यादा मक्खियां पकड़ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो आलोचना के बजाय समझने की कोशिश करें। आइए अब दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, जो पहले नियम का ही साथी है, सच्ची और ईमानदार तारीफ करें। चार्ल्स श्वाब, जो अपने समय के सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले लोगों में से एक थे, कहते थे कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनकी वो काबिलियत है जिसे वो लोगों में उत्साह जगा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा तरीका है तारीफ। लेकिन ध्यान रहे, तारीफ और चापलूसी में जमीन आसमान का फर्क है। चापलूसी जुबान से निकलती है और तारीफ दिल से। चापलूसी स्वार्थ से भरी होती है, जबकि तारीफ निस्वार्थ होती है। जब आप किसी छोटी सी चीज के लिए भी किसी को दिल से सराहते हैं तो आप उनके दिल में अपने लिए एक खास जगह बना लेते हैं। एक बार सोचिए, पिछली बार आपने अपनी पत्नी को, अपने पति को या अपने कर्मचारी को कब कहा था कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं? हम अक्सर अच्छे काम को नजरअंदाज कर देते हैं और गलतियों पर टोक देते हैं। आज से उल्टा करके देखिए, गलतियों को नजरअंदाज करें और अच्छाइयों की तारीफ करें।
फिर देखिए कैसे लोग आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। अब आते हैं तीसरे मूल मंत्रा पर, दूसरों में किसी काम को करने की तीव्र इच्छा जगाएं। डेल कार्नेगी एक बहुत ही रोचक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे स्ट्रॉबेरी और क्रीम खाना पसंद है, लेकिन जब मैं मछली पकने जाता हूं तो मेन हुक में स्ट्रॉबेरी नहीं लगाता। मैं वहां कीड़े लगाता हूं क्योंकि मछली को कीड़े पसंद है। तो फिर हम इंसानों के साथ व्यवहार करते वक्त ये क्यों भूल जाते हैं? हम अक्सर वो ही बात करते हैं जो हमें चाहिए, लेकिन सामने वाले को इसे क्या मतलब? अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका काम करे, तो पहले ये सोचिए कि इसमें उसका क्या फायदा है। उसको ये काम करने की इच्छा कैसे हो सकती है? हेनरी फोर्ड ने कहा था, अगर सफलता का कोई रहस्य है, तो वो है दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने की क्षमता। दोस्तों, ये 3 बुनियादी नियम थे। अब हम बात करेंगे उन 6 तारीखों की जिनसे आप लोगों को अपना दीवाना बना सकते हैं, उन्हें अपना दोस्त बना सकते हैं। पहला तरीका है दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लें। आप 2 साल में जितने दोस्त बना सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा दोस्त आप 2 महीने में बना सकते हैं, अगर आप दूसरों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दे। याद रखिए, हर इंसान अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप उनकी बातों में, उनकी जिंदगी में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आप उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। एक कुत्ता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो कुछ नहीं करता, बस आपको देखते ही खुशी से झूम उठता है, आपको प्यार करता है, और इसलिए हम उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो अगली बार जब किसी से मिले, तो अपने बारे में गुणगान करने के बजाय उनके बारे में पूछे। दूसरा तरीका बहुत ही आसान है, पर इसका असर जादुई है, मुस्कुराइए। हाँ दोस्तों, बस एक मुस्कुराहट, एक छोटी सी मुस्कुराहट कह देती है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपको देखकर मुझे खुशी हुई। लेकिन ये मुस्कुराहट दिखावटी नहीं होनी चाहिए, ये दिल से आनी चाहिए। अगर आप फोन पर भी बात कर रहे हैं, तो मुस्कुराकर बात कीजिए, आपकी आवाज में वो मुस्कुराहट सुनाई देगी। तीसरा तरीका, नाम याद रखें। किसी भी इंसान के लिए दुनिया का सबसे मधुर और महत्वपूर्ण शब्द उसका अपना नाम होता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और उसे सही तरीके से लेते हैं, तो आप उसे एक सटल कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं। जिम फार्ली, जो एक वक्त में अमेरिका के पोस्ट मास्टर जनरल द, उनकी सफलता का राज यही था कि वो हजारों लोगों के पहले नाम याद रख सकते थे। वो लोगों से उनके परिवार, उनके बच्चों के बारे में पूछते और सालों बाद मिलने पर भी उन्हें नाम से बुलाते। सोचिए सामने वाले को कितना खास महसूस होता होगा। चौथा तरीका है, एक अच्छे श्रोता बने। हम सब बोलना चाहते हैं, अपनी कहानी सुनना चाहते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट वो है जो सुनना जानता है। लोगों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो आप उसे इज्जत दे रहे होते हैं। एक बार डेल कार्नेगी एक डिनर पार्टी में एक बॉटेनिस्ट, वनस्पति वैज्ञानिक से मिले। कार्नेगी ने पूरी रात सिर्फ उसकी बातें सुनी, प्लांट्स के बारे में, गार्डन के बारे में। एंट में अस बॉटेनिस्ट ने होस्ट से कहा कि कार्नेगी सबसे दिलचस्प व्यक्ति है, जबकि कार्नेगी ने मुश्किल से कुछ बोला था। उन्होंने बस ध्यान से सुना था। पांचवा तरीका, दूसरों की दिलचस्पी की बातें करें। थियोडोर रोजवेल्ट जब भी किसी से मिलने वाले होते थे, तो वो पहली रात उस व्यक्ति के पसंदीदा विषय पर पढ़ाई करते थे। वो जानते थे कि किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता है, उस चीज पर बात करना जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। अगर सामने वाला गोल्फ का शौकीन है, तो गोल्फ की बात कीजिए। अगर यूज फिलेटली का शौक है, तो टिकट्स की बात कीजिए।
फिर देखिए वो कैसे खुल जाता है। चौथा तरीका, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। ये नियम सबसे सुनहरा है। हमेशा दूसरों को ये एहसास दिलाए कि वो खास है। छोटी छोटी बातों में प्लीज, थैंक यू, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ये शब्द जादू का काम करते हैं। एक बार एक दुखी और गुस्से से भरे कस्टमर को शांत करने के लिए एक मैनेजर ने बस इतना कहा, मैं आपकी बात समझता हूं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही महसूस करता। बस सारा गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि उस कस्टमर को लगा कि उसकी फीलिंग्स की वैल्यू है। दोस्तों, अब हम पॉडकास्ट के उस हिस्से में आ गए हैं जहां हम सीखेंगे कि लोगों को अपनी सोच से कैसे सहमत करें बिना किसी बहस के। सबसे पहला नियम है, बहस से बचे। आप बहस करके कभी नहीं जीत सकते। अगर आप हार गए तो हार गए, और अगर आप जीत गए तो भी आप हार गए। कैसे? क्योंकि अगर आपने सामने वाले को गलत साबित कर दिया, उसकी धज्जियां उड़ा दी, तो आपने उसका आत्मसम्मान छोटिल कर दिया। वो आपसे नफरत करेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते थे, अगर आप बहस करते हैं और विरोध करते हैं तो आपको कभी कभी जीत मिल सकती है, लेकिन वो जीत खोखली होगी क्योंकि आपको कभी सामने वाले का सद्भाव नहीं मिलेगा। इसलिए बहस का सबसे अच्छा जवाब है बहस ना करना। दूसरा नियम, दूसरों की राय का आदर करें। कभी किसी से मत कहिए कि तुम गलत हो। जब आप किसी से कहते हैं तुम गलत हो, तो आप सीधा उसकी बुद्धि, उसके निर्णय और उसके आत्मसम्मान पर हमला करते हैं। वो पलटकर हमला करेगा, लेकिन अपनी राय कभी नहीं बदलेगा। अगर आपको लगता है कि कोई गलत है, तो ऐसे शुरू करें, देखिए, मैं शायद गलत हो सकता हूं। मैं अक्सर गलत होता हूं। आइए तथ्यों को देखते हैं। ये जादुई शब्द है, मैं शायद गलत हो सकता हूं। इसे कोई नाराज नहीं होता। तीसरा नियम, अगर आप गलत है तो तुरंत और पूरे दिल से स्वीकार कर लें। अपनी गलती मानना कमजोरी नहीं, ताकत की निशानी है। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं तो सामने वाले के पास लड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, बल्कि वो अक्सर उदार बन जाता है और आपको माफ करने की कोशिश करता है। चौथा नियम, मैत्रीपूर्ण तरीके से शुरुआत करें। अगर आप गुस्से में हैं और सामने वाले को सुनना चाहते हैं तो शायद आपका मन हल्का हो जाए, लेकिन सामने वाले का क्या? क्या वो आपकी बात मानेगा? लिंकन कहते थे, एक बूंद शहद एक गैलन जहर से ज्यादा मक्खियां पकड़ता है। अगर आप किसी को अपनी राह पर लाना चाहते हैं तो पहले उसे ये एहसास दिलाए कि आप उसके सच्चे दोस्त हैं। पांचवा नियम, सोक्रेट्स का राज, लोगों से हाँ बुलवाएं। जब आप किसी से बात शुरू करें तो उन चीजों पर चर्चा ना करें जिन पर आपका मतभेद है। उन चीजों से शुरू करें जिन पर आप दोनों सहमत हैं। ऐसे सवाल पूछिए जिनका जवाब हाँ हो। जब एक इंसान हाँ कहता है तो उसका पूरा शरीर, उसका दिमाग एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। एक बार नहीं निकल गया तो यूज वापस लाना मुश्किल होता है। चौथा नियम, दूसरे व्यक्ति को ज्यादा बोलने दे। अक्सर हम अपनी बात मनवाने के चक्कर में खुद ही बोलते रहते हैं। ये गलत है। सामने वाले को अपनी बात रखने दे। उनकी समस्याएं उन्हें हमसे बेहतर पता है। उनसे सवाल पूछिए और उन्हें बोलने दीजिए। सातवां नियम, दूसरों को लगने दे कि ये विचार उनका है। हम सबको अपने विचार दूसरों के विचारों से ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो क्यों ना हम सिर्फ सुझाव दें और सामने वाले को निष्कर्ष तक खुद पहुंचने दे। आठवां नियम, दूसरों के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करें। हर कोई जो करता है उसके पीछे उसका कोई कारण होता है। उस कारण को ढूंढिए।
खुद से पूछिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। इससे आपकी सहनशीलता बढ़ेगी और आप बेहतर व्यवहार कर पाएंगे। 9वां नियम, दूसरों के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति दिखाएं। एक ऐसा वाक्य है जो हर गुस्से को शांत कर सकता है। मैं आपको बिल्कुल दोष नहीं देता कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी बिल्कुल वैसा हाय महसूस करता। ये वाक्य किसी भी बहस को खत्म कर सकता है। 10वां नियम, नेक इरादों को ललकारे। जे.पी. मॉर्गन कहते थे कि इंसान के किसी भी काम के दो कारण होते हैं, एक जो सुनने में अच्छा लगे और एक जो असली कारण हो। लोग अपने असली कारण को जानते हैं, लेकिन वो सुनने में अच्छे लगने वाले कारण, नेक इरादे, पसंद करते हैं। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो उनके अंदर के नेक इंसान को पुकारिए। 11वां नियम, अपने विचारों को नाटकीय ढंग से पेश करें। आजकल सिर्फ सच बोलना काफी नहीं है। सच को रोचक और प्रभावशाली ढंग से दिखाना पड़ता है। टीवी कमर्शियल्स को देखिए, वो कैसे अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं। आपको भी अपने विचारों में थोड़ा ड्रामा, थोड़ा एक्साइटमेंट लाना होगा। 12वां नियम, चुनौती दे। जब कोई और तारिका काम ना करे तो कंपटीशन का सहारा लें। चार्ल्स श्वाब ने एक बार फैक्ट्री में वर्कर्स को काम करते हुए देखा जो टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बस जमीन पर चौक से एक बड़ा सा नंबर लिख दिया कि पिछली शिफ्ट ने कितना काम किया। अगली शिफ्ट वे लाए, उन्होंने उस नंबर को देखा और उसे मिटाकर उससे बड़ा नंबर लिख दिया। काम को एक खेल बना दीजिए जिसमें जीतने की चाह हो। दोस्तों, अब हम आखिरी हिस्से में हैं, एक लीडर कैसे बने, कैसे लोगों को बदले बिना उन्हें नाराज किए। इसका पहला नियम है, तारीफ और ईमानदार सराहना से शुरुआत करें। ये वैसे ही है जैसे डेंटिस्ट दांत निकलने से पहले सुन करने वाली दवा लगाता है। दर्द अभी भी होगा, लेकिन वो दवा उसे कम कर देती है। दूसरा नियम, गलतियों को परोक्ष, इनडायरेक्ट रूप से बताएं। सीधा किसी के मुंह पर मत बोलिए कि तुमने गलत किया। चार्ल्स श्वाब ने एक बार देखा कि कुछ लोग नो स्मोकिंग साइन के नीचे सिगरेट पी रहे हैं। वो वहां गए, उन्हें दानता नहीं बल्कि उन्हें सिगार देते हुए कहा, मैं खुश होऊंगा अगर आप लोग आईएसी बाहर जाकर पिएंगे। वो लोग समझ गए कि उन्होंने गलती की थी, लेकिन श्वाब ने उनका अपमान नहीं किया, इसलिए वो उन्हें पसंद करने लगे। तीसरा नियम, दूसरों की निंदा करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। जब आप कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी उम्र में ऐसी ही गलतियां करता था, तो सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। चौथा नियम, आदेश दीन के बजाय सवाल पूछिए। आईएसी करो या यूज मैट करो कहने के बजाय पूछिए, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये तारिका बेहतर होगा। इसे सामने वाले को लगता है कि वो भी डिसीजन का हिस्सा है। 5वां नियम, दूसरों को शर्मिंदा होने से बचाएं। किसी को सबके सामने दांतना या नीचा दिखाना बहुत बड़ी गलती है। थोड़ी सी समझदारी और एक दो माफी के शब्द सामने वाले के आत्मसम्मान को बचा सकते हैं। चौथा नियम, थोड़ी सी भी प्रगति की तारीफ करें। जानवरों की ट्रेनिंग में हम यही करते हैं, तो इंसानों के साथ क्यों नहीं। जब कोई थोड़ा सा भी सुधार दिखाए तो उसकी दिल खोलकर तारीफ करें। इसे उसे आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। 7वां नियम, लोगों को एक अच्छी रेपुटेशन दे जिसे वो निभा सके। अगर आप किसी से कहते हैं कि वो ईमानदार है, मेहनती है, तो वो उस चाबी को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करेगा। 8वां नियम, गलतियों को सुधारना आसान दिखाए। अगर आप कहेंगे कि तुम बेकार हो, तुमसे नहीं होगा, तो वो कोशिश ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, तो वो पूरी जान लगा देगा।
और आखिरी नियम, लोगों को खुश रखे वो काम करने के लिए जो आप सोचते हैं। नेपोलियन अपने सिपाहियों को तांबे और उपधियां देता था। वो उन्हें खुश रखता था। आपको भी यही करना है। दोस्तों, डेल कार्नेगी की ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। इन नियमों को एक बार में याद करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए इस पॉडकास्ट को बार बार सुनिए। एक एक नियम को अपनी जिंदगी में उतरिए। पहले छोटी चीजों से शुरू करें। अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ। देखिए कि जब आप आलोचना बंद कर देते हैं और तारीफ शुरू करते हैं तो क्या होता है। देखिए कि जब आप दूसरों के नजरिए से सोचते हैं तो झगड़े कैसे गायब हो जाते हैं। ये किताब, ये ज्ञान एक चमत्कार है जो आपकी जिंदगी, आपके रिश्ते और आपके करियर को बदल सकता है। बस जरूरत है आईएससी अपनाने की। उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आईएससी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों का दिल जीतते रहिए। नमस्ते।